स्पॉन्ज केक बनाना मुश्किल लगता है? आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक इजी स्पॉन्ज केक रेसिपी, वो भी विदाउट अवन। इसका टेक्सचर सॉफ्ट है और टेस्ट बिल्कुल बेकरी जैसा। सीक्रेट इंग्रेडिएंट बिल्कुल नहीं, असल सीक्रेट होता है केक में कितना ऑयल और कितना मैदा डालना है। और ये मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो उठा लीजिए पेन और पेपर, क्योंकि ये सीक्रेट इन स्टेप्स में ही छुपा है। आपने लेने हैं 3 अंडे और इनको अच्छे से बीट कर लें। 6 मिनट के लिए इनको बीट करते रहें। 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से फ्लफी हो जाएंगे। उसके बाद आप इसमें 1 कप या 200 ग्राम शुगर डाल दें। याद रहे कि शुगर बारीक पिसी हुई होनी चाहिए, वरना अंडों में सही से मिक्स नहीं होगी। अब फिर से इसको 4 मिनट के लिए अच्छे से बीट करें। नेक्स्ट स्टेप में आपने ऑयल डालना है और साथ में वनीला एसेंस और लेमन एसेंस भी डाल दें। दोनों एसेंस एक साथ डालने से इसका बहुत यूनिक और मज़ेदार टेस्ट आएगा। अब चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। अब आपने 1.5 कप मैदा लेना है और इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दें। बेकिंग पाउडर आपके केक को फ्लफी और सॉफ्ट बनाता है। अब स्पैचुला या स्पून की मदद से मैदा अच्छी तरह बैटर में फोल्ड करें। फोल्डिंग से मैदा अच्छे से मिक्स हो जाता है। जब आपको स्मूथ टेक्सचर नज़र आने लगे और मैदा नज़र आना बंद हो जाए, तो इसको एक बाउल में डाल दें। ऐसा बाउल जो आप पतीली या देगची में रख सकें। पतीली को कवर करके दरमियानी आंच पर 5 मिनट के लिए प्री हीट करें और फिर अपना केक पैन अंदर रख के अच्छी तरह कवर कर दें। 25 मिनट तक इसको दरमियानी से हल्की आंच पर छोड़ दें। 25 मिनट गुजर जाएं तो केक में तीली या छुरी डालकर चेक कर लें। अगर उस पर बैटर चिपका हुआ हो तो इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए अंदर रख दें और बस आपका केक तैयार है। ठंडा करें और मज़े से खाएं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका केक कैसा बना है। बहुत शुक्रिया।